एक उम्मीद सुनहरे ख्वाबों की जो आपने देख रखे हैं अपने बच्चों के लिए, सुनहरे कल की सूरत में। उस सुनहरे कल के लिए हम संवारते हैं आपके बच्चों का मुस्तकबिल। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन गुज़िश्ता 33 वर्षों से दिखा रहा है रास्तों को मंजिल, उम्मीद को रोशनी, इल्म से अमल की रवायत, बच्चों के रोशन मुस्तकबिल का जामिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप लोग। उम्मीद है अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के साए में आप लोग खैर व आफ़ियत से होंगे। जी बेटे, आपका मैथमेटिक्स टीचर गुलजार अहमद लेक्चर नंबर 70 के साथ हाज़िर है। जी बेटा, इससे पहले लेक्चर नंबर 69 में हमने थ्योरम नंबर 4 कंप्लीट किया था चैप्टर नंबर 9 का। तो आज हम चैप्टर नंबर 9 का ही थ्योरम नंबर 5 को बेटे कंप्लीट करेंगे। अब आइए देखते हैं कि ये क्या है। ये थ्योरम नंबर जो हमने 4 किया था उसका कन्वर्स थ्योरम बनता है। ठीक है जी, आइए देखते हैं। जी मेरे पास है स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम है थ्योरम नंबर 5 की। 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल, एक सर्कल है और उसकी 2 कार्ड्स हैं। 2 कार्ड्स ऑफ आ सर्कल, एक सर्कल की 2 कार्ड्स। उनको क्या है, विच आर इक्वल डिस्टेंस पर हैं। कहाँ से? फ्रॉम द सेंटर, सर्कल के सेंटर से वो दोनों कार्ड इक्वल डिस्टेंस पर हैं। अब इक्वल डिस्टेंस पर हैं तो फिर क्या होगा, हमने क्या करना है, आर कॉन्ग्रुएंट, ये प्रूव करना है कि वो कॉन्ग्रुएंट है। इस आर से पहले वाला जो पोर्शन है हमारे पास वो बेटे गिवन है, और इस आर के बाद वाला जो पोर्शन है वो हमारे पास टू प्रूफ है। मसलन टू प्रूफ को अभी हम देखते हैं कैसे। पहले आप ये देख लें कि 2 कार्ड्स ऑफ ए सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी कि हमारे पास बेसिकली 2 कार्ड्स हैं एक सर्कल की, और वो दोनों सर्कल के सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है। ये हमारे पास गिवन है। ठीक है बेटे, तो सबसे पहले आपने लिखना है गिवन। जी गिवन हमारे पास होगा, जब आपने गिवन लिखना है तो गिवन के बिल्कुल सामने आपने डायग्राम बना लेनी। ठीक है, क्योंकि बेटा जब हम गिवन को लिख रहे होते हैं तो उसके अंदर इन्वॉल्व होता है फिगर को देखकर हम बेटा गिवन जो है वो बना रहे होते हैं। या आपको मैंने बताया था मेरे पास डी है, इससे आप बना सकते हैं, या कंपास बेटे आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, कितने साइज़ का सर्कल बनाना है ये आपने पहले से डिसाइड कर लेना है। तो इस तरह से ये हमारे पास एक सर्कल डी के ज़रिए से जब आप बना रहे होंगे तो इस तरह से हाफ सर्कल बन जाएगा, और फिर दूसरा हाफ सर्कल आप बना सकते हैं। तो मैंने आपको पहले बताया हुआ है, साइज़ आपने पहले से ही तय कर लेना है कि कितने साइज़ का सर्कल आप बनाने जा रहे हैं, उसका रेडियस कितना होगा। आमतौर पर मैंने आपको बताया था 3 सेंटीमीटर रेडियस का अगर आप सर्कल ड्रा करते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। ठीक है जी बेटा, तो ये हमारे पास जो है सर्कल का सेंटर आ जाता है। ठीक है जी, तो एक सर्कल है जिसके अंदर क्या है 2 कार्ड्स बेटा हमने लेनी है। ठीक है, तो वो मैंने आपको बताया था, इसके लिए भी आप इससे यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास सर्कल है जिसका से है वो हमारे पास सेंटर है बेटा, तो ये आप सेंटर इसका यूज़ कर लें। अब आपने 2 कार्ड्स लेनी है जो कि दोनों कार्ड्स के बीच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर लेने के लिए तो आप सिंपल साइड में आपको शॉर्टकट बता देते हो, तो आप इक्वल कार्ड पहले से इक्वल कार्ड ले लें आप। ठीक है, वो थ्योरेटिकली भी हम प्रूव कर देंगे। तो बहरहाल पहले आप 2 इक्वल कार्ड्स यहाँ पे बिल्कुल सीधा डी रख के थोड़ा सा आप इसको शिफ्ट कर देंगे इस साइड पे, लेफ़्ट की तरफ टर्न कर दें, तो ये हमारे पास बेटा जी एक कार्ड बन जाएगी। ठीक है, अगर ये कार्ड डिस्टेंस का अगर फ़र्क हो तो आप इसे थोड़ा दूर बना सकते हैं। इसको ये आप पहले से अगर तय कर लें तो ये ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि यहाँ पर भी कुछ मुनासिब डिस्टेंस आपके पास बेटा आ जाए। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास एक कार्ड आ जाएगी। ठीक है, तो अब मैंने दूसरी कार्ड लेनी है जो कि इससे इतने ही डिस्टेंस पर होगी। तो ये आप अंदाजे से आप बना सकते हैं
या 2 इक्वल कार्ड ले लें तो उनको आप ड्रा कर लें और उनका सेंटर से डिस्टेंस जो है वो ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से बहरहाल मैंने 2 कार्ड ली हैं और ये दोनों कार्ड जो हैं आपने मेजर कर लेनी है। मेजर करके जितनी लेंथ इसकी उतनी इसकी आप बना दें, जिधर को मर्जी, तो वो डिस्टेंस खुद ही उनका बेटा इक्वल हो जाएगा। लेकिन हमने चूँकि इक्वल डिस्टेंस पर बनानी है तो वो फिर परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, तो उसको ज़रा मैनेज करना मुश्किल हो सकता है। ये हमारे पास आ जाएगा ए और बी कार्ड है और सेकंड कार्ड हमारे पास सी और डी है। ठीक है, तो 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर। तो ये जो बेटा सेंटर से इक्वी डिस्टेंस है, तो ये जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है। तो इसलिए हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे। तो ये परपेंडिकुलर ड्रा करने का दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कि आप इस ए बी का मिड पॉइंट ले लें, सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर बेटे क्या होगा, परपेंडिकुलर बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से दूसरी कार्ड के ऊपर आपने परपेंडिकुलर ड्रा करना है। तो ये जो परपेंडिकुलर होगा इस तरह से आप ड्रा कर देंगे। ठीक है, और ये हमारे पास बेटा जी आ जाएगा, दूसरा परपेंडिकुलर आ गया। तो ये सेंटर है, वो है जिसका नाम, इसका नाम आप रख लें कि ये एच है। ठीक है जी, और इस पॉइंट का नाम आप रख लेंगे कि ये के है, बिल्कुल वैसे ही जिस तरह से इससे पहले वाले थ्योरम में हमने रखा था। तो अब हमने इसको बेटा लिखना है और लिखकर ये बताना है हमने कि ये गिवन हमारे पास क्या है। ठीक है जी, गिवन में आप ये लिखेंगे 2 कार्ड्स। अब वो कार्ड कौन सी हैं, ए बी एंड सी डी। तो आप लिखेंगे ए बी एंड सी डी आर 2 कार्ड्स, 2 कार्ड्स। और इससे पहले थ्योरम में हमने क्या लिखा था, 2 इक्वल कार्ड्स। अब इक्वल नहीं लिखना, आपने लिखना है ए बी एंड सी डी आर 2 कार्ड्स ऑफ अ सर्कल विद सेंटर एट ओ, यानी जिसका सेंटर कहाँ पर होगा, ओ पर होगा। तो और उसके बाद जो है आपने बेटा बताना है कि ओ एच ए बी पर परपेंडिकुलर है। अब ओ एच परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर एंड, और ओ के परपेंडिकुलर है सी डी के ऊपर। ओ के इज परपेंडिकुलर ऑन द कार्ड सी डी, एंड साथ बताना सो डैट ये जो डिस्टेंस है, मेजरमेंट ओ एच डिस्टेंस और इज इक्वल टू होगा मेजरमेंट ओ के डिस्टेंस के। अब इसे प्रीवियस थ्योरम में आप देख सकते हैं ये हमारा 2 प्रूव था। अब ये जो 2 प्रूव है ये गिवन में है, और जो गिवन में है वो 2 प्रूव में चला गया। अब ये कैसे पता चला इक्वल है, विच आर इक्वी डिस्टेंट, यानी इनके डिस्टेंस है इक्वल है। तो दैट्स वाई हम इनको जो है वो पहले गिवन में लिखेंगे। ठीक है जी बेटा, जब आपने इनको गिवन में लिख लिया तो गिवन में लिखने के बाद अब हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट बनता है वो क्या आता है, 2 प्रूफ। जी 2 प्रूफ वो रिजल्ट होता है जो हमने बेटे प्रूव करके दिखाना होता है। अब देखिए, अगर आप इस पोर्शन को स्टडी करें, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो 2 कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो ये आपको पता चल जाएगा कि ये इसमें 2 प्रूफ क्या है। अब ये 2 कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, इसको शॉर्टकट करके पढ़ें। ठीक है, ये यहाँ से छोड़ दें, स्टेटमेंट को शॉर्टकट करके पढ़े। 2 कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, तो 2 कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट वो कार्ड्स कौन सी हैं, एक का नाम है ए बी और एक का नाम है सी डी। यानी हमने ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो मेजरमेंट ए बी है कार्ड, ये इज इक्वल टू है मेजरमेंट सी डी कार्ड के इक्वल है। ये हमारा 2 प्रूव आना चाहिए। 2 कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मीन मेजरमेंट में इक्वल है। तो दैट्स वाई जब हम मेजरमेंट साथ लिखेंगे एम, तो वो क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू, आप इसके यहाँ पे लिखेंगे। ठीक है जी, अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी कंस्ट्रक्शन, और कंस्ट्रक्शन वो एडिशन होती है फिगर में जो थ्योरम को प्रूव करने के लिए बेटे कंपलसरी होती है। ठीक है जी, अब हमने क्या करना है,
कि सर्कल के सेंटर को पॉइंट ए एंड सी के साथ ज्वाइन कर देना है, या आप यूं भी कह सकते हैं कि ए एंड सी पॉइंट को सर्कल के सेंटर से ज्वाइन कर दें। ठीक है, स्केल से आप ज्वाइन कर सकते हैं या डी के ज़रिए से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये डी है मेरे पास, तो इस तरह से मैं पॉइंट ए को ओ के साथ ज्वाइन कर दूंगा और इसी तरह से पॉइंट ओ को सी के साथ भी ज्वाइन कर दूंगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से ये मेरे पास जो पॉइंट ए एंड सी को ओ के साथ ज्वाइन कर दिया। तो जैसे ही पॉइंट ए एंड सी को ज्वाइन कर देंगे बेटा सेंटर ओ के साथ, तो हमारे पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल बन जाएंगी, ओ ए एच और ओ सी के। और यही बात हमने यहाँ पर बतानी है। तो हमने क्या लिखना है जी, सिंपल हम लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी विद ओ, या आप लिख सकते हैं विद सेंटर ओ। ठीक है, ए एंड बी को जब सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया, सो दैट वी फॉर्म, या वी हैव भी लिख सकते हैं राइट एंगल्स ट्राइंगल्स। आर टी मीन राइट, पीछे एंगल का सिंबल है तो राइट एंगल हो गया। तो ट्राइंगल्स लिखा के साथ ऐसे लिखेंगे तो ट्राइंगल्स बनेगा। ठीक है, अब कौन कौन सी वाली ओ ए एच, ओ ए एच, और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल बेटा कौन सी होगी, ओ सी के। तो यह आ जाएगा ओ सी के। तो ये हमारे पास बेटा टू राइट एंगल्स ट्राइंगल बन जाती हैं। ठीक है बेटा, अब मैंने आपके सामने गिवन स्टेटमेंट से फिगर बनाई है और फिगर से गिवन लिखा है, टू प्रूव लिखा है, देन कंस्ट्रक्शन को लिखा है। अब आइए एक दफ़ा इसको रिवाइज कर लेते हैं। टू कार्ड्स ऑफ ए सर्कल, सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और उसकी आपने टू कार्ड्स ड्रॉ करनी। वो टू कार्ड्स किस तरह से ड्रॉ करनी है, विच आर इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, यानी उनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल होगा। अब सेंटर से डिस्टेंस इक्वल करके अगर आप बनाएंगे तो इसके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। उसका मैंने बेटा शॉर्टकट आपको ये बताया है कि आप एक कार्ड को वैसे ही बना लें और जितनी भी लेंथ की मर्ज़ी बना लें। दूसरी कार्ड को जब आप बनाएं, जितनी ए बी की लेंथ है उतनी लेंथ की आप एक दूसरी कार्ड बना लें, तो आप देखेंगे कि इस तरह से सेंटर से डिस्टेंस बेटा खुद ब खुद उनका इक्वल हो जाएगा। अब आपने करना है कि ए बी का मिड पॉइंट ले लेना है, सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर देना है। जब आप सेंटर को मिड पॉइंट से ज्वाइन करते हैं तो उसके ऊपर परपेंडिकुलर बन जाता है। तो असल में हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है, तो या आप बाकायदा परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें। ठीक है, तीसरा से यहाँ पे ओ से सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो सी डी का मिड पॉइंट लेकर ओ को मिड पॉइंट से ज्वाइन कर दें, आप देखेंगे कि परपेंडिकुलर खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप आपको ऐसे ही डायग्राम के अंदर ला सकते हैं। अब उसके बाद आ जाता है, आपने बताना है कि ए बी एंड सी डी आर टू कार्ड्स हैं ऑफ अ सर्कल जिसका सेंटर ओ पर है, एंड ओ एच ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर है, ओ के सी डी के ऊपर परपेंडिकुलर है क्योंकि इक्वी डिस्टेंट है, और सो डैट ओ एच ओ के इक्वल है, यानी ये जो डिस्टेंस ओ एच है ओ के इक्वल है। ठीक है, अब टू प्रूफ क्या आ जाएगा, टू कार्ड्स आर कॉन्ग्रुएंट, और वो दोनों कार्ड्स कौन सी हैं, एक कार्ड का नाम है ए बी और दूसरी का नाम है सी डी। तो हमने ये लिखना मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी, और ये हमारा टू प्रूफ होगा। ठीक है जी, ये आंसर आना चाहिए। अब कंस्ट्रक्शन इज अ वेरी सिंपल। आपने सेंटर को पॉइंट ए एंड सी से ज्वाइन करना है, या पॉइंट ए एंड सी को सेंटर ओ से ज्वाइन कर देना है। तो हम लिखेंगे ज्वाइन ए एंड बी विद सेंटर ओ, ए एंड बी को विद सेंटर ओ से ज्वाइन कर दिया। ज्वाइन करने से क्या बना, सो डैट वी फॉर्म राइट एंगल ट्राइंगल्स ओ ए एच एंड ओ सी के। तो ओ ए एच एंड ओ सी के हमारे पास क्या बनती हैं, टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स बन जाती हैं। ठीक है बेटा जी, अब हम देखते हैं इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रूफ। जी बेटे, हमारे पास है प्रूफ, स्टेटमेंट्स है और इसके रीजन है, दो कॉलम बेटा हमने बना लेने हैं। अब उसके बाद हमारे पास टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स है, उसकी करस्पॉन्डेंस बेटा हम बनाएंगे। इन द करस्पॉन्डेंस ऑफ टू राइट एंगल्स ट्राइंगल्स, और ये हमारे पास राइट एंगल्स ट्राइंगल्स।
अब कौन कौन से वाले हैं बेटा, ये हमने कंस्ट्रक्शन में लिखी भी हैं, OAH है और OCK है। तो ये बेटा आ जाएगा OAH और दूसरी हमारे पास ट्राइंगल है OCK। अब OH और OCK में बेटा हमने देखना है कि कौन कौन सी वाली साइड किसके इक्वल आती है, इनको कॉन्ग्रुएंट हमने बेटा प्रूव करना है। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप देखें, जैसे ही आपने पॉइंट ए को सेंटर से ज्वाइन किया तो सर्कल के पॉइंट को जब सर्कल के सेंटर से ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, रेडियल सेगमेंट। इसी तरह से जब सी को ओ से ज्वाइन किया तो ये भी रेडियल सेगमेंट बनता है। तो एक ही सर्कल के दोनों रेडियल सेगमेंट मेजरमेंट में इक्वल होते हैं। तो दैट्स वाई फिर हम बेटे यहाँ पे लिखेंगे मेजरमेंट और हमारे पास आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू मेजरमेंट हमारे पास आ जाएगा ओ ए इज इक्वल टू OC होगा। अब देखिए इसकी रीज़न क्या होगी, इसकी रीज़न बेटा ये है रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल की रेडियाई हैं और ये लेंथ में इक्वल होते हैं। ठीक है। अब उसके बाद आप देखें कि ये 90 डिग्री का एंगल है बेटा, तो 90 डिग्री के एंगल के अपोजिट जो साइड होती है दैट इज OH और OA और OA हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूस। तो हाइपोटेन्यूस है तो दैट्स वाई हम इसको लिख देंगे हाइपोटेन्यूस OA और इज इक्वल टू, अब ये OC साइड भी है, साइड अपोजिट टू द राइट एंगल, दैट्स वाई OC इज आल्सो हाइपोटेन्यूस। तो इसको भी आप लिख देंगे हाइपोटेन्यूस और OC बेटा आ जाएगा। हाइपोटेन्यूस हमने लिखा है ये साइड 90 डिग्री के ऑपोजिट होने की वजह से, और ये रेट इनकी रीजन इक्वल होने की वो लिखी है OA इज इक्वल टू OC रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल बेटा हमने लिखे हैं, बिल्कुल जिस तरह से इससे हमने प्रीवियस थ्योरम नंबर 4 में बेटा हमने पढ़ा था। ठीक है जी। अब उसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमारे पास OH है वो OK के इक्वल है। जब हाइपोटेन्यूस इक्वल हो जाता है तो बाकी दोनों साइडों में से किसी एक साइड का इक्वल होना ज़रूरी होता है, उसको हम देखते हैं। ठीक है जी। अब हमारे पास ये लिखा हुआ है बेटा OH जो हमारे पास है और वो किसके इक्वल है, OK के इक्वल है। तो इसके नीचे अब आप लिख लेंगे मेजरमेंट OH इज इक्वल टू मेजरमेंट OK और इसकी आप रीज़न क्या लिख लेंगे, गिवन है, और ये गिवन में ऐसे लिखा हुआ है तो दैट्स वाई आप लिख लेंगे। गिवन में क्या था, आर इक्वी डिस्टेंट, यानी इनके डिस्टेंस इक्वल हैं और वो डिस्टेंस फिगर के मुताबिक एक AB का डिस्टेंस सेंटर से OH है और CD का सेंटर से डिस्टेंस OK है। इक्वी डिस्टेंट है तो ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे, इक्वल, और ये हमने गिवन में लिखे हुए और गिवन में दिए हुए थे, वहीं से उठा के इधर लिख लिया हमने। ठीक है बेटा। तो अब इस तरह से दोनों राइट एंगल ट्राइंगल की करस्पॉन्डेंस में हमारे पास हाइपोटेन्यूस दोनों का इक्वल है और एक साइड भी इक्वल है। तो जब हमारे पास हाइपोटेन्यूस, एक ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और साइड दूसरी ट्राइंगल की हाइपोटेन्यूस और साइड के कॉन्ग्रुएंट हो तो दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट बेटा होती हैं। ठीक है। तो दैट्स वाई यहाँ पर फिर हम लिखेंगे देयरफॉर ट्राइंगल OAH इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OCK। तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे और इसकी रीजन क्या होगी, HS इज कॉन्ग्रुएंट टू HS, मीन से हाइपोटेन्यूस साइड कॉन्ग्रुएंसी बेटा बोलते हैं। ठीक है जी। जब दो ट्राइंगल, कोई भी ट्राइंगल हो या राइट एंगल ट्राइंगल हो, जब कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उसके बाद इसका मतलब होता है कि इसकी रिमेनिंग साइड्स एंड एंगल्स भी इक्वल हैं। अब देखते हैं OA तो OC के इक्वल हुआ बेटा, अब OH OK के इक्वल था, ये गिवन है। अब थर्ड साइड इसकी कौन सी बचती है, AH, और दूसरी ट्राइंगल में थर्ड साइड कौन सी बचती है, CK। तो इसी को हम लिख लेंगे। तो ये बेटा हमारे पास आ जाएगा मेजरमेंट आ जाएगा AH इज इक्वल टू मेजरमेंट बेटा आ जाएगा हमारे पास CK और ये रिजल्ट नंबर होगा 1। और इसकी रीज़न क्या होगी, रीज़न हम लिखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड, करस्पॉन्डिंग
sides of congruent triangles, congruent triangles की ये करस्पॉन्डिंग साइड्स हैं। तो और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स की करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होती हैं, दैट्स वाई हमने इनको इक्वल लिख लिया है। ठीक है जी बेटा, तो यहाँ तक आपने जब इसको लिख लिया है तो लिखने के बाद अब आपने इसको बेटा जी आना है कि ये हमारे पास जो बेटा OH है AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। अब ये हमारे पास OH AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है, और जो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होता है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर होता है और ऑन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड हमने पढ़ा हुआ है, बट हमें पता है कि ये जो मेजरमेंट है AH, मेजरमेंट AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट AB के इक्वल होता है, और ये हमारे पास रिजल्ट नंबर है। अब 2 लिख लें इसे। अब देखिए क्यों ये इसके हाफ के इक्वल होता है कि ये AH जो है ये AB के हाफ के क्यों इक्वल है, इसलिए कि ये जो OH है हमारे पास लाइन सेगमेंट, ये कॉर्ड AB के ऊपर परपेंडिकुलर है, और परपेंडिकुलर जो होता है फ्रॉम द सेंटर ऑन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, और ये बात गिवन में लिखी हुई है, दैट्स वाई आगे आप ब्रैकेट में गिवन लिख देंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये OH AB के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर जो होता है सेंटर से ऑन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो ये OH ने AB को बाइसेक्ट किया है, यानी एक इसके 2 इक्वल पार्ट्स बनाए हैं, एक AH है और दूसरा HB पार्ट है। तो जो AH है वो टोटल कार्ड AB का हाफ के इक्वल है, तो दैट्स वाई हमने लिखा AH इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB के इक्वल लिख लिया। ठीक है बेटा, इस बात की आपको समझ आ गई है तो अगला पॉइंट आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि इसी को हम बेटा लिखेंगे सिमिलरली। सिमिलरली ये जो हमारे पास है मेजरमेंट C के इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट CD, और ये रिजल्ट नंबर है 3। अब इस तरह से ये जो C के है ये टोटल लेंथ CD के हाफ के इक्वल है। उसकी रीज़न क्या है कि O के AB CD के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑन द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो इसके 2 पार्ट बन जाएंगे, एक हाफ C के होगा और एक हाफ के D बेटा होगा। तो C के इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD, तो C के इज इक्वल टू हाफ ऑफ CD बेटा हम लिख लेंगे। और इसकी रीज़न क्या होगी, रीज़न आप लिखेंगे O के इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड CD, और इसकी भी रीज़न आप ये लिखेंगे कि ये O के CD पर परपेंडिकुलर है, और ये किस में बताया हुआ है, गिवन में। आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है O के इज परपेंडिकुलर टू द कार्ड। ये चूँकि हमने डिस्टेंस की बात की है, तो पॉइंट और लाइन सेगमेंट के बीच में डिस्टेंस बेटे ऑलवेज परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है। तो ये हमने परपेंडिकुलर जब डिस्टेंस लिया तो ये परपेंडिकुलर बन जाएगा OH AB के ऊपर, और O के CD के ऊपर परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो जो परपेंडिकुलर होता है वो हाफ करता है परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड। ठीक है बेटा। अच्छा, अब जब ये हमारे पास आ गया कि ये AH AB का हाफ है और C के CD का हाफ है, जब आपने इन दोनों के बेटा हाफ लिख लिए, तो हाफ लिखने के बाद आपने ये बताना है, इसी लाइन को पॉइंट नंबर 1 को आपने रीराइट करना है। ठीक है, आप लिखेंगे सिंस मेजरमेंट AH इज इक्वल टू मेजरमेंट C के, और इसकी रीज़न क्या आप लिखेंगे, ऑलरेडी प्रूव्ड, और ये पहले से हमने प्रूव कर रखा है इन 1, तो पोजीशन 1 पे हमने इसको प्रूव किया, उसी को रीराइट बेटा किया। ठीक है जी। अब आप 2 और 3 से वैल्यू पुट कर लें। AH किसके इक्वल है, हाफ ऑफ AB के, और C के किसके इक्वल है, हाफ ऑफ CD के। आप ये कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 2 से
और 3 से आपने वैल्यू पुट करनी है। अब ए एच किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के। तो दैट्स वाई इसकी जगह पे मैं लिखूंगा हाफ ऑफ मेजरमेंट ए बी के बेटा इक्वल आ जाएगा। और सी के की वैल्यू कितनी है? सी के इज इक्वल टू हाफ ऑफ सी डी के इक्वल है। तो दैट्स वाई मैं लिख दूंगा यहाँ पे हाफ ऑफ मेजरमेंट सी डी आ जाएगा। और यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम रिजल्ट 2 एंड 3 तो रिजल्ट 2 एंड 3 को कंबाइन करते हैं तो ये बेटा जी हमारे पास रिजल्ट बन जाता है। ठीक है, अब उसके बाद जब आप यहाँ तक आ गए, अब ये बेटा इक्वेशन है और इक्वेशन के बोथ साइड 1/2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई हो रहा है। आप इस बात को यूँ समझ सकते हैं जैसे ये मेरे पास 2x है और इज इक्वल टू 2y है। सपोज आप देखें 2 उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर ला के डिवाइड कर देंगे तो ये हमारे पास है 2y/2 होगा, तो ये 2 यहाँ से कैंसिल हो जाता है। तो आंसर कितना आ जाएगा? x इज इक्वल टू वाई। अच्छा, अब देखेंगे दोनों साइड पे 2 था, जब हमारे पास रिजल्ट आया तो दोनों साइड से क्या हो गया? 2 कैंसिल हो गया। इसे कहते हैं कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से अब अगर इक्वेशन की बोथ साइड सेम नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो वो बेटे क्या हो जाता है? कैंसिल हो जाता है। या आप यूँ कह सकते हैं, देखिए 2 इधर डिवाइड हो रहा है, इधर ला कर क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। तो ऊपर हमारे पास क्या आ जाएगा? 2 तो 2 के साथ क्या हो जाएगा? कट हो जाएगा। करना नहीं है इस तरह से, लेकिन अब आगे है डायरेक्ट बुक में बेटा रिजल्ट लिखा हुआ, वो रिजल्ट किस तरह से लिखा हुआ है तो आप ये बता सकते हैं दैट इज मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी। तो इस तरह से मेजरमेंट ए बी इज इक्वल टू मेजरमेंट सी डी आप लिख देंगे। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं देयरफॉर। अब इसकी रीज़न क्या होगी? बुक में नहीं लिखी हुई लेकिन आप लिख सकते हैं, ये बेसिकली है, कहलाती है कैंसिलेशन प्रॉपर्टी। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ हुई है। तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी के मुताबिक ये 1/2 दोनों साइड से क्या हो गया? कैंसिल हो गया। ठीक है बेटा, तो इसी तरह से हमारे पास जब दोनों साइड से बेटा जी हम कैंसिल कर लेते हैं, ठीक है, तो ये हमारे पास ए बी इज इक्वल टू क्या आ जाता है? सी डी आ जाता है। और ये वही रिज़ल्ट है जो बेटा हमें प्रूव करने के लिए कहा गया था कि दोनों कार्ड लेंथ में इक्वल होती हैं, तो इस तरह से हमने इक्वल प्रूव कर लिया। तो आपने क्या करना है? दोनों राइट एंगल ट्रायंगल की करस्पॉन्डेंस बना लेनी है। दोनों का बेटा ओ ए जो है वो ओ सी के इक्वल है और ये हाइपोटेन्यूज है, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल होने की वजह से। अब ओ एच ओ के इक्वल है और ये गिवन में हमें दिया हुआ है, ये आपने लिख लेना है। इस तरह से एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड दोनों की इक्वल है, तो दैट्स वाई दोनों ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। तो हमने ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट लिख लेना है। उसके बाद इसकी जो रिमेनिंग साइड है ए एच इज इक्वल टू सी के, ये भी आपने लिख लेनी है। अब उसके बाद लेके हमें पता है कि ए एच ए बी का हाफ होता है, सिमिलरली सी के सी डी का हाफ होता है। और इसकी रीज़न आपने ये बतानी है कि ओ एच ए बी पर परपेंडिकुलर है और ओ के सी डी पर परपेंडिकुलर है। तो परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड जो होता है उससे बाइसेक्ट करता है, तो दैट्स वाई ए एच ए बी का हाफ होगा, सी के सी डी का हाफ होगा। अब ए एच के सी डी के इक्वल होता है और ये हमने पहले से प्रूव किया हुआ था। अब ए एच किसके इक्वल है? हाफ ऑफ ए बी के, और सी के किसके इक्वल है? हाफ ऑफ सी डी के। ठीक है जी, यानी आप देयरफॉर आप इसको यूँ लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो हाफ हाफ आ जाएगा। ये इस साइड पे भी 1/2 है और इस साइड पर भी 1/2 है, तो 1/2 दोनों साइड से अगर कैंसिल कर दें तो ए बी इज इक्वल टू आ जाता है सी डी के, और ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा जी थ्योरम नंबर 5 चैप्टर नंबर 9 का कंप्लीट होता है। इस तरह से ये 5 ही थ्योरम थे बेटा। ये पांचों थ्योरम अब आपको मैंने बड़ी डिटेल में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आपको इसकी समझ आ चुकी होगी। हाँ जी बेटे, थ्योरम नंबर 5 के बाद हम एक शॉर्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं मज़ीद, क्योंकि इतना टाइम हमारे पास कुछ है तो हम एक शॉर्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 है, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कार्ड। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ अ कार्ड। तो आपने कार्ड की लेंथ फाइंड आउट करनी है, विच स्टैंड्स 5 सेंटीमीटर फ्राम द सेंटर ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज़ 9 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले आपने ये करना है बेटा, सर्कल ड्रा कर लेना है ताकि डायग्राम ड्रा कर लें, और डायग्राम को देखकर बेटा हम आगे जो है वो क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ठीक है जी, तो सर्कल ड्रा कर लेना आपने। सर्कल ड्रा करने के बाद कैलकुलेट लेंथ ऑफ अ कॉर्ड, तो आपने यहाँ पे एक कॉर्ड ड्रा कर लेनी है। ठीक है जी,
तो अब आपके सामने ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, स्केल ले लें, स्केल से आपने कॉर्ड ड्रॉ कर लेनी है और ये हमारे पास है बेटा जी सेंटर है ओ कह लें आप, और ये हमारे पास एक कॉर्ड है ए बी। अब ये कहता है कि स्टैंड्स 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। अब ये कॉर्ड सेंटर से कितने सेंटीमीटर अवे है? 5 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर ये जो डिस्टेंस है ये ऑलवेज बेटे परपेंडिकुलर डिस्टेंस लिया जाता है, ठीक है। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लें, या फिर ये होता है बेटा परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बजाय ए बी का मिड पॉइंट ले लें, मिड पॉइंट से ज्वाइन कर लें तो परपेंडिकुलर खुद ही बन जाएगा। तो बहरहाल आप यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। तो ये जब आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ज़ाहिर है यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बेटा बन जाएगा, और जिस पॉइंट पे ये टच किया इसका नाम आप सी रख लें। तो इस तरह से ओ सी ए हमारे पास क्या आ जाएगा? एक राइट एंगल बन जाएगा। जब आप इसको ज्वाइन करोगे सर्कल के सेंटर को पॉइंट ओ से जब आप ज्वाइन कर लेंगे तो इस तरह से, तो ये हमारे पास एक क्या बन जाएगी? ओ सी ए, एक राइट एंगल ट्राइंगल बेटा बन जाती है, ठीक है जी। इस राइट एंगल ट्राइंगल में अब आपने क्या करना है कि हुज रेडियस इज़ 9 सेंटीमीटर। इसका जो रेडियस है हमारे पास वो कितना दिया हुआ है जी? 9 सेंटीमीटर। और ये कितना अवे है? 5 सेंटीमीटर सेंटर से अवे स्टैंड करता है। तो अब आपने फाइंड आउट करना है कि इस कॉर्ड ए बी की लेंथ बेटा कितनी होगी, ठीक है। तो सॉल्यूशन आपने लिखना साथ ही। तो सॉल्यूशन में हम ये लिख लेंगे, सबसे पहले आप रेडियस लिख लें इसका। रेडियस ऑफ सर्कल कितना है? रेडियस ऑफ सर्कल है हमारे पास 9 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है बेटा। अब जब 5 सेंटीमीटर डिस्टेंस है तो हमने इसका फाइंड आउट करके बताना है कि कॉर्ड की लेंथ कितनी होगी, ठीक है जी। अब हम लेट कर लेते हैं यहाँ पे कि ये हमारे पास ए से लेकर जो सी तक डिस्टेंस है वो x है। इससे हमें ज़रा कैलकुलेट करने में आसानी रहेगी, ठीक है। लेट मेजरमेंट ए सी इज इक्वल टू x है, ठीक है बेटा। अब ये हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल बनती है, इसमें हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। इन राइट एंगल ट्राइंगल ओ सी ए बाय पाइथागोरस थ्योरम। जी, पाइथागोरस थ्योरम बेटे क्या कहता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में स्क्वायर ऑफ लेंथ ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ लेंथ्स ऑफ अदर टू साइड्स। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कौन है? ओ ए। अब लिखेंगे मेजरमेंट ओ ए होल स्क्वायर इज इक्वल टू मेजरमेंट ए सी होल स्क्वायर प्लस मेजरमेंट ओ सी होल स्क्वायर बेटा आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। जब आपने पाइथागोरस थ्योरम लिख लिया, अब ये इसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं। ओ ए कितना है जी? 9 सेंटीमीटर। तो ये बेटा आ जाएगा 9 सेंटीमीटर होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, ए सी कितना है जी हमारे पास? x। तो यहाँ पे x का स्क्वायर आ जाएगा, और ओ सी कितना है? 5। तो ये बेटे 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब 9 का स्क्वायर लिया तो आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर लिया 25, साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब 25 को शिफ्ट कर दें लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ये बेटा आ जाएगा 81 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस 25 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमारे पास बेटा आ जाएगा एक्स स्क्वायर। अब 81 से 25 को आपने सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है बेटा। कैलकुलेटर यूज़ कर लें, अगर आपको विदाउट कैलकुलेटर पता चलता है तो आप लिख सकते हैं 81 है माइनस 25 है, तो ये मेरे पास आ रहा है 56, ठीक है बेटे। तो मैं इसको लिख लूँगा 56 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। इट मीन्स एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हैं बेटा इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब आपने एक्स स्क्वायर है,
आपको x की वैल्यू चाहिए तो टेकिंग स्क्वायर रूट आप बोथ साइड कर देंगे, तो ये बेटा जी हमारे पास ये कट हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब ये हमारे पास आ जाएगा 56 का स्क्वायर रूट है और सेंटीमीटर का स्क्वायर है, ये तो कट हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। अब 56 का स्क्वायर रूट बेटा आपने लिखना है जी, ठीक है। तो ये आ जाएगा जी मेरे पास है स्क्वायर रूट ऑफ 56 और ये हमारे पास बेटा जी बन जाता है 7.48 अप्रॉक्सीमेटली है, तो ये आ जाएगा इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 7.48 साथ आ जाएगा सेंटीमीटर बेटा ये आ जाएगा, ठीक है। जब आपने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, अब उसके बाद आप लिखेंगे कि ये जो हमारे पास है we know that measurement जो AC है इज इक्वल टू हाफ ऑफ मेजरमेंट AB है। हाँ जी, ये जो AC डिस्टेंस है ये AB का हाफ है, इसलिए कि OC परपेंडिकुलर है OB पर, OC इज परपेंडिकुलर ऑन OB। तो अभी थ्योरम में हमने पढ़ा कि अगर OC जो है वो कार्ड AB पर परपेंडिकुलर हो, परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर टू द कार्ड बाइसेक्ट द कार्ड, तो अगर OCA पर AB पर परपेंडिकुलर है तो इसे क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा, यानी टू इक्वल पार्ट्स बनाएंगे। एक पार्ट हाफ AC है और सेकंड हाफ CB है, तो AC जो है वो टोटल AB का हाफ होगा, तो दैट्स वाई AC इज इक्वल टू हाफ ऑफ AB बेटा हम लिख लेंगे। 2 इधर हो रहा है डिवाइड, उधर जा करके आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2 टाइम मेजरमेंट AC इज इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट AB। अब हम देखें कि AC x क्या था, ये x बेसिकली हमने लेट किया हुआ है, ये AC की बेटा लेंथ है, ठीक है। तो यहाँ पे आप ये भी कह सकते हैं कि ये जो हमारे पास AC है इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू कितनी है, 7.48 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब ये वाली वैल्यू आप यहाँ पर पुट कर देंगे, यानी 2 टाइम 7.48 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट AB। अब जिसको मल्टीप्लाई कीजिए 14.96 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आ जाएगा मेजरमेंट AB। ये आप कैलकुलेटर से इनको बेटा मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास आ जाएगा, इट मीन्स मेजरमेंट AB इज इक्वल टू 14.96 सेंटीमीटर। तो ये बेटा जी हमारे पास जो कॉर्ड थी जिसकी लेंथ हमने फाइंड आउट करके बतानी थी, तो इस तरह से हम इसकी लेंथ फाइंड आउट करके बता सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत बेटे आसान है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये हमसे पूछा जा सकता है। अगर ये आता है तो ये सर्कल आपने खुद साथ डायग्राम बेटा ड्रा करनी है, इस तरह से पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके, तो आप ये बेटा कैलकुलेट करके बता देंगे कि इसका आंसर किस तरह से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। जी बेटा, आज हमने थ्योरम नंबर 5 को कंप्लीट किया और इसके साथ एक क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट किया। ये वो क्वेश्चन है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे बेटा पूछे जा सकते हैं, ठीक है। डेफिनेशन हम पहले से पढ़ चुके थे, अब आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेनी है ताकि ये आपको बेटा आ जाएँ, इनमें कोई आपको प्रॉब्लम ना हो। अगर पेपर में आता है तो आप इस पोजीशन में हो कि आप इसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो आज का काम इतना ही है, मिलते हैं बेटा नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।